Hare
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोग भयकातरा भजन्ति चरणं भोजं मुनयो हरिमेधस। ये श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 13वें अध्याय का नवम श्लोक है 9.13.9। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। महाराज निमि ने आगे कहा, सामान्य रूप से मायावादी लोग भौतिक शरीर धारणा नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें उसका त्याग करने में भय लगता है, किंतु जिन भक्तों की चेतना सदैव भगवान की सेवा से पूरित रहती है वे भयभीत नहीं रहते। दरअसल वे इस शरीर का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में करते हैं। तात्पर्य, महाराज निमि भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वह बंधन का कारण बनता है। भक्त होने के कारण वे ऐसा शरीर चाहते थे जिसका उपयोग भगवान की भक्ति करने के लिए किया जा सके। श्री भक्तिविनोद ठाकुर का गीत है, जन्माओ भी मोरे इच्छा यदि तोर भक्त गृहे जानी जन्म हौ मोर कीट जन्म हौ यथा तुया दास। हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं जन्म लेकर पुनः भौतिक शरीर धारण करूं तो मुझ पर यह कृपा कीजिए कि मैं आपसे आपके दास आपके भक्त के घर में जन्म लूं। तब मुझे कीट जैसे तुच्छ जीव के रूप में भी जन्म लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु की तोई। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं न तो धन चाहता हूँ, न अनुयायी, न सुंदर पत्नी, न लज्जेदार भाषा में वर्णित सकाम कर्म। मेरी तो यही अभिलाषा है कि जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। ये शिष्टाष्टकम का चौथा श्लोक है। जन्मनि कहने से महाप्रभु का तात्पर्य सामान्य जन्म नहीं अपितु ऐसा जन्म है जिसमें वे भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सके। ऐसा शरीर वांछनीय है। भक्त कभी भी भक्ति योगों तथा ज्ञानियों की तरह नहीं सोचता, क्योंकि ये लोग भौतिक शरीर का बहिष्कार करके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में समाहित होना चाहते हैं।
भक्त को यह धारणा पसंद नहीं है, उल्टे वह भौतिक या आध्यात्मिक शरीर में से किसी को भी स्वीकार करने को तैयार है, क्योंकि वह भगवान की सेवा करना चाहता है। यही असली मुक्ति है। यदि किसी में भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा है और यदि वह भौतिक शरीर स्वीकार भी कर ले तो कोई चिंता की बात नहीं रहती, क्योंकि भक्त इसी भौतिक शरीर से मुक्त रहता है, भौतिक शरीर मुक्त रहता है। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा हुई है। इहा हस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलावस्य अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावना में या दूसरे शब्दों में कृष्ण सेवा में कर्म करता है, वह इस जगत में रहते हुए भी मुक्तात्मा होता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना हो। भगवान की सेवा करने की इच्छा मनुष्य को जीवन की किसी भी अवस्था में मुक्त कर बनाने वाली है, चाहे वह आध्यात्मिक शरीर हो या भौतिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर में भक्त भगवान का प्रत्यक्ष संगी बन जाता है, किंतु ऊपरी तौर पर भौतिक शरीर में रहते हुए भी भक्त सदैव मुक्त रहता है और भगवान की सेवा में उसी तरह लगा रहता है जिस तरह वैकुंठ लोक का भक्त। उनमें कोई अंतर नहीं रहता। कहा गया है, साधुर जीवो व मारो वा, भक्त चाहे जीवित हो या मृत हो, उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा करना है। तत्देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। जब वह शरीर छोड़ता है तो वह सीधे भगवान का संगी तथा सेवा करने वाला हो जाता है। यद्यपि भौतिक जगत में भी भौतिक शरीर से वह यही कामना करता है। भक्त के लिए पीड़ा, हर्ष या भौतिक सिद्धि कुछ नहीं है। कोई यह तर्क कर सकता है कि मृत्यु के समय भक्त को भी शरीर त्याग करने के कारण कष्ट मिलता है। इस प्रसंग में उस बिल्ली का उदाहरण दिया जाता है जो अपने मुंह में चूहा तथा अपना बच्चा दोनों को पकड़ कर ले जाती है। चूहा तथा बिल्ली का बच्चा दोनों ही उसी मुंह में पकड़े जाकर ले जाए जाते हैं, किंतु चूहे को जो अनुभूति होती है वह बिल्ली के बच्चों से भिन्न होती है। जब भक्त शरीर छोड़ता है तो वह भगवत धाम जाने के लिए तैयार होता है। अतएव उसकी अनुभूति उस व्यक्ति से निश्चित रूप से भिन्न रहती है जिसे यमराज दंड देने के लिए ले जाता है। जिस व्यक्ति की चेतना सदैव भगवान की सेवा में एकाग्र रहती है वह भौतिक शरीर धारण करने से घबराता नहीं, किंतु जो भक्त भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता वह भौतिक शरीर ग्रहण करने या उस शरीर को छोड़ने से बहुत भयभीत रहता है। अतएव हमें महाप्रभु चैतन्य के उपदेश का सदैव पालन करना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे बहुतात् भक्ति रहित हुई। चाहे हम भौतिक शरीर प्राप्त करें या आध्यात्मिक शरीर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी एकमात्र अभिलाषा भगवान की सेवा करनी होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो आप सब लोग का स्वागत है। आप लोग आपका बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। तो श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे रविवार के कार्यक्रमों की आयोजक की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इस प्रसंग में ये श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद का निमि महाराज का प्रसंग है, जिस प्रसंग में भगवान इस प्रसंग में निमि महाराज, ये प्रसंग अभी इस रामायण में आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, हरि बोल। ये निमि महाराज का आज प्रसंग यहाँ पे रामायण में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ से पढ़ा है श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में से। जो प्रसंग जब आएगा तो हम देखेंगे इसको विस्तार से। बट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त जो है वो किसी चीज से डरता नहीं। हम किसी चीज से कब डरते हैं? जब हम उस चीज से कुछ लाभ पाना चाहते हैं तो हमें डर रहता है कि ये लाभ देगा कि नहीं देगा। जहां लाभ और हानि का डर है वहां पे डर है। जहां लाभ और हानि कुछ है नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे यहां पर एक उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने कि भक्त और अभक्त दोनों को ही शरीर छोड़ना पड़ता है, बराबर है। लेकिन भक्त का शरीर छोड़ना कैसा है? जैसे बिल्ली मुंह में अपने बच्चे को उठाकर लेके जाती है, बराबर ना? बिल्ली देखा है? कभी नहीं देखा ना? देखा है?
तो वो है बिल्ली भक्त, डिवोटी वो, जो डिवोटी को पकड़ के लेके जाती है, और जहां चूहा देखे उसको ही पकड़ती है वो, लेकिन वहां पे उधर लेके जाके क्या करती है, उसका सर्जरी कर डालती है, काम तमाम। तो भक्त और अभक्त दोनों ही संसार में विचरण करते हैं। भक्त कहता है इस हरे कृष्ण में जाके क्या करते हो तुम लोग, 2-2 घंटा उधर बैठ के, कुछ काम धंधा नहीं है क्या घर में? लेकिन जब समय आता है तब तो उसको पता चलता है कि अभी मैं चूहा हूं या बिल्ली, चूहा हूं या बिल्ली का बच्चा हूं। इस समय जो आप यहाँ पे समय बिताते हैं, जब जीवन में कठिन प्रसंग आएगा तो उस प्रसंग में हमें पता चलेगा कि कितना उपयोगी था वो समय जो मैंने मंदिर में बिताया, कितने बड़े बड़े संकटों से मैं बचा हूं। संसार में बहुत सारे संकट है, हमें पता नहीं चलता है अभी, लेकिन जब प्रसंग पड़ेगा तो पता चलेगा। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अध्यात्म में क्या समय देकर करना है हमको, उतना टाइम तो यहाँ वहाँ घूमेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, है ना, कुछ नहीं किया तो टीवी देख लेंगे घर में बैठकर। वैसे भी सेपरेशन होता है अगर 1-2 घंटा नहीं देख लिया मोबाइल को तो, लेकिन इसकी अनुभूति हमें तब आएगी जब हमारे पर भगवान असीम कृपा करेंगे और हमें साक्षात्कार देंगे कि कितना महत्वपूर्ण है सत्संग में समय बिताना। अदरवाइज जिस चीज से संसार डरता है उस चीज से भक्त डरता नहीं बिल्कुल। सारा संसार किससे डर रहा है अभी? किससे डरता है? मौत से डरता है। हम में से कोई मानना नहीं चाहता, लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, मौत को भी खुशी खुशी से गले लगा ले, आ जाओ। देखिए मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? हाँ? अटल है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल सेतु, अटल है कि जिसको टाल नहीं सकते। और कृष्ण गीता में कहते हैं मुझे कोई टाल नहीं सकता, तुम मुझसे बचने की कोशिश मत करो, तुम कहीं भी जाओ तुम्हारा पीछा करूंगा मैं। इसलिए जब भारत से कुछ लोग अमेरिका चले गए मजा करने के लिए, तो भगवान देखे अच्छा इंडिया से भाग रहा है बाहर मजा करने के लिए, रुक, तेरे को पकड़ने के लिए मैं भेजता हूँ मेरा एक दूत। और वो कौन थे? श्रील प्रभुपाद। बोले तुम कहीं भी जाओ पकड़ पकड़ के वापस लेके आएंगे। और कृष्ण गीता में कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चरम, कि मृत्यु के रूप में मैं अंत में आता हूं आपसे मिलने के लिए। यानी कि हम कृष्ण को टाल नहीं सकते। आप कहीं भी जाओ, किसी भी जीवन के परिस्थिति में हो, आप सोचते कि मैं तो डाल दिया, मैं थोड़ी हरे कृष्ण में जाता हूँ यार, मैं थोड़ी मंदिर में जाता हूँ, नहीं डाल सकते हम। कृष्ण हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। कहाँ जाओगे? अभी इधर जाओगे, उधर भी मृत्यु खड़ी है, यहाँ जाओगे, यहाँ भी खड़ी है, किधर भी जाओ। दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मृत्यु नहीं होती है? कोई जगह? दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर क्लेश नहीं होता है, जहाँ तनाव नहीं मिलता है कोई जगह? तो जो कृष्ण को कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं करते, उनके लिए माया क्या करती है या कृष्ण क्या करते हैं? उस रूप में आ जाते हैं। इसलिए हम कृष्ण को टाल ही नहीं सकते। ये समझना कि मैं कृष्ण को टाल रहा हूं, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, टाल नहीं सकता वो। कृष्ण आपके सामने खड़े हैं। इसलिए जिस चीज से सारा संसार डरता है उसे भक्त हंसते हंसते गले लगा लेते हैं। इसलिए जो व्यक्ति, अब सोचिए ना, मृत्यु से बचने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं संसार में। मृत्यु मतलब केवल शरीर का मृत्यु नहीं होता है, मान अपमान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इसका भी मृत्यु होता है। किसी ने कुछ बोल दिया, खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ है लेकिन खत्म हो गया वो, बराबर है। लेकिन आप भागवत में और कई जगह पे उदाहरण देखिए। परीक्षित महाराज, उनको 7 दिन में मृत्यु का खबर मिला था। मिला आप में से किसी को? मिला? कोई भेजा व्हाट्सएप मैसेज, प्रभु जी 7 दिन में क्या होगा आपके घर में?
बहुत बड़ा सांप आएगा और वो सांप आपको, अरे वाह मैं आया हूं। आया कुछ मैसेज ऐसा किसी को आया व्हाट्सएप में? अरे क्या नहीं आया, कितने आते रहते मैसेज, नहीं आते हैं क्या? एक मैसेज काफी है। आप फिर हंसते हुए चेहरे को, खिलखिलाते हुए आंखों को और उड़ते हुए बालों को कंप्लीटली सुलाने के लिए एक मैसेज। कोविड के टाइम में आया होगा ना ऐसा मैसेज, व्हाट्सएप खोला, कल से जॉब पे मत आना। साक्षात्कार, प्रभु को साक्षात्कार। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, मैं मेरे रास्ते में, आप आपके रास्ते में, फिनिश। तो संसार में नकली रिश्ते बनाओगे तो ऐसा ही होगा। असली रिश्ता कहाँ पे है? यहाँ पे। श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री श्री सीताराम। तो उसी प्रसंग में हम इसलिए अपना संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस संबंध को जैसा हम जोड़ेंगे जितना, उतना हम क्या होंगे? भय से मुक्त होंगे। भय इसलिए होता है क्योंकि हम चीजों से आसक्त हैं, और आसक्त होने का कारण क्या है? असत्संग। इसलिए वैष्णव का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। सत्संग छड़ी लेनु असत विलास, ते कारण लागी बोलो कर्मबंध भास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, सुना होगा ना आपने बंगाली लोग। अंकित सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? सुना है, भूल गया बेचारा। आपको तो इंटरव्यू पूछा होगा ना आज मेंटल। सत्संग छाड़ी, सत्संग छोड़ने की वजह से क्या होता है? असत्संग मिलता है। असत्संग क्या सिखाता है? क्या सिखाता है असत्संग? असत्संग आपको ऐसी चीजों में मगन कर देता है जो चीजें सत नहीं है। जो सत नहीं है वो तनाव देने वाला होता है, याद रखिएगा। क्योंकि हम क्या है? हम क्या है? सत है ना। हम हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन हमें वो ऐसी चीजें देते हैं जो समय के साथ मर जाएंगी। बराबर है? तो इसीलिए सत्संग, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सत्संग करने के लिए। और आपको याद रहेगा पिछले हफ्ते हम लोग क्या देख रहे थे? क्या देख रहे थे पिछले हफ्ते? कोई बात नहीं, सीताराम का विवाह। और सीताराम के विवाह के प्रसंग में जब भगवान राम ने धनुष उठा लिया और जीत लिया सीता को, और सीता भी खुश हो गई कि प्रभु राम ने मुझे जीत लिया है, और सीता और राम का विवाह होने वाला है। उतने में राम जी ने क्या कह दिया? नहीं करूंगा विवाह, मुझे ये मैट्रिमोनी की डील मंजूर नहीं है। सिग्नेचर वापस ले लिया, बोले नहीं चाहिए मुझे विवाह। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि वो अपने पिताजी से परमिशन लेना चाहते थे। आप लोग लिए थे आप लोगों ने? आजकल लेते हैं क्या लोग परमिशन? लेते हैं। पक्का लॉक कर दिया जाए? औषी क्या हो गया? आप क्यों दो? वो कह रही है सुखी हूं मैं, संसार में बड़ा दुख है। और मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं। सुबह मैं ट्रेन में बैठा था, कुर्ला से लेकर डोंबिवली, ट्रेन में सफर कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा संसार में क्या हो रहा है। फ्लाइट में ट्रैवल करने से मालूम नहीं पड़ता है। बड़ा खुश लग रहा है। बोल रहा है बताइए बताइए। कुर्ला में मैं बैठा, मुझे तो उतरना था गोवंडी, 2-3 स्टेशन ही है। 5 मिनट नहीं हुए थे, एक आया कोई, तो 2-4 लोग आ गए। एक लेडी सामने बैठी, इधर एक बच्चा बैठा, उसका वैसे वो बैठी है, और जैसे मोमेंटम बनाते हैं हम लोग, जैसे बच्चा कैसे रोने के लिए पहले तैयारी करता है। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कितना मीठा बच्चा है, गोद में कुछ नहीं बोलता, वो तो तैयारी कर रहा होता है, लाउड
स्पीकर के लिए, ऐसे गोद में लेते फिर एक साथ जोर से। तो ये माता जी बैठी थी, मैं अपना बुक पढ़ रहा था, नोट्स, मुझे क्लास के लिए जाना था। मैं बोला ठीक है यार, ट्रेन फटाफट मिल गया, चलो आप उतरेंगे, क्लास करेंगे। वो बैठी थी सामने, मैं समझ गया अभी क्या होने वाला है। तो हल्की हल्की बूंदे दिखने लगी मुझे आंसू की, बूंद गिर ही रही थी कि हो गया। फिर तो रोने लगी वो सबके सामने उधर, भयानक, और झरझर 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 आंसू बहने लगे, पूरा पोंछ रही थी, आंसू निकल रहे थे। मेरे तो 2 मिनट था मेरा उधर स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म ट्रेन में। सामने पता नहीं बच्चा था, कोई तो था, 2 मिनट में उतर गया। तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया, बोला हे प्रभु बचा दो, इनकी रक्षा करो। हरे कृष्ण। कल उधर खोपड़ी सत्संग में एक माता जी, एक दादी माँ रहेगी, उसका नाती रहेगा, उसको लेके बैठी थी, छोटा सा नाती। उसके बाद और एक माता जी आई अपने 2 बच्चों को लेकर, इतने बच्चे थे, वो आ गए, बैठे वहां पे, माता जी लेक्चर सुन रही थी। ये तो बच्चे, उस छोटा बच्चा था ना, उसको देख रहे हैं, एक टक, पूरा क्लास भर तक देखते थे। मैं बोला अच्छी जोड़ी है यार, पुराना जन्म का रिश्ता लग रहा है कुछ। तो पूरा क्लास भर उसको देखते थे ऐसे खुश थे वो लोग। सत्संग में आए थे, 20-25 साल बाद आपको भी याद आएगा, छोटे छोटे बच्चे। अरे मैं अंकित को याद आएगा ना सत्संग में, तब तक अंकित बड़ा हो जाएगा। पता नहीं अंकित तब सत्संग में आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा। जाएगा नहीं मतलब इधर से जाएगा नहीं कहीं, अगर गया ना देख इधर अंकित तेरे को मम्मी भर्ती कर रही है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, सीताराम का विवाह देख रहे थे। और राम जी ने कहा नहीं चाहिए मुझे ये शादी। तुरंत हार्ट अटैक, किसको? सबसे पहले अटैक जनक महाराज को आया। अरे 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 क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत से किसी ने धनुष उठाया, और सीता का तो हार्ट पहले दर्द हुआ, लेकिन सीता तो सीता है ना, लक्ष्मी है। उसको समझ में आया, क्या समझ में आया कि राम सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या है, वर है, you know? और भगवान राम क्या करना चाहते थे, अपने पिता का परमिशन लेना चाहते थे, ताकि पिताजी से एक बार परमिशन मिले तो मैं शादी के लिए हाँ करूं, तब तक मैं नहीं करूंगा। इतना आदर्श था उनका। और हम उस समय पढ़ रहे थे कि सीता देवी जब ये समझती है कि मुझे सबसे बेस्ट पति मिला हुआ है, कैसे, वो गुणों का अवलोकन करती है ना। अगर हम में से कोई होता तो पहले बोलता अरे भाई छोड़ो ना, जल्दी जल्दी साइन करो पेपर, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा, इतनी बड़ी राजधानी, इतना बड़े सोना चांदी धन दौलत, फटाफट फटाफट पेपर साइन कर देते हैं। वैसे भी आजकल पूरा अकाल लगा हुआ है, बेचारों को मिलती नहीं है कोई पत्नियां, इतना अकाल लगा हुआ है। और ये अकाल किसकी वजह से है, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए। अब पसंद करने लगोगे तो फिर ऐसे ही रहोगे, है ना। भविष्य पता रहेगा। इसलिए पहले के जमाने में ना अच्छा था, माता पिता बोलते थे ये और ये फिनिश। आजकल इतने नखरे हैं, इतने नखरे हैं कि बेचारा मुझे लगता है कुंवारा क्या रह जाए वो, सोच सोच कर कि अभी कितने गुण मिलाते हैं आप लोग, 32 की 36,
ये लड़का है ना इसलिए 32, इनको 36 चाहिए, आपको 32। सॉरी प्रभु। उसको बोलने का 36 गुण मिला है ना, तू 36 माला करना, वो 36 माला करेगा। बिना 36 माला किए 36 गुण मिलने वाले हैं नहीं। मिलते हैं 36 गुण? नहीं मिलते ना। तो कितने मिलने चाहिए? ज्योतिष जी है ना, कितने मिलने चाहिए कम से कम? नहीं ज्योतिष। आज के युग में तो प्रभु जी ऐसा हो रहा है ना, मैचिंग कुंडली में भी डिवोर्स होता है। अभी मेरी सिस्टर को ही देख लो, मेरी सेकंड सिस्टर को, दोनों का हस्बैंड वाइफ का कुंडली एकदम मैचिंग था, लेकिन डिवोर्स हुआ। मेन थिंग इज दोनों तरफ जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं होती। इसलिए रामायण पढ़ना चाहिए। जिसको भी यहाँ कुंवारा है ना, शादी करनी है ना, उसके पहले रामायण ठीक से पढ़ के जाना, तो शादी ऐसी होगी सीताराम जैसी शादी। एक साथ रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे। मरने वाले नहीं है कोई, वो तो खाली फिल्मों में बोलते हैं हम बने तुम बने, एक दूसरे के दौलत के लिए। लेकिन रामायण सिखाता है हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, चाहे महल में रहो या जंगल में रहो, साथ में रहेंगे। नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि सचमुच में गृहस्थ जीवन अगर आपको अच्छा जीना हो तो रामायण का अभ्यास करो। कितने कुंवारे हैं यहाँ पे? आप भी कुंवारे हैं? मेरी शुभकामनाएं, कृपया रामायण पढ़िएगा, ठीक है ना? शकुंतला माता जी, पूजा को कहना रामायण पढ़ने के लिए पूरा रामायण पीएचडी कर लिया लगता है रामायण में। रामायण चाहिए ना। वो कहते हैं ना LIC, जीवन के साथ साथ क्या वो जीवन के साथ भी जीवन के बाद। तो शादी के पहले जीवन होता है, शादी के बाद डेथ। जीवन के साथ साथ जीवन के बाद भी। कौन सा LIC वाले किधर गए वो? आया नहीं आज LIC पॉलिसी वाले? मैं तो भूल गया, मैं तो बहुत अच्छे 12-13 साल पहले पॉलिसी का काम, 20 साल पहले एक ही पॉलिसी सिस्टर का। तो पॉलिसी के तो रामायण कैसा है, खाली ऐसा नहीं कि सबके लिए। एक बार शादी हो गई तो शादी में कैसे रहना वो भी तो रामायण सिखाता है ना, आइडियल। फिर उसके बाद आगे जब तकलीफें आएंगी तब भी कैसे रहना, ये भी रामायण सिखाता है, राइट? इसलिए रामायण पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारी हर शिक्षा प्रणाली में रामायण महाभारत का शिक्षण देना चाहिए, तभी तो बनते हैं चरित्र। आप सिर्फ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे पढ़ाई करके और फोटो देख के बोलोगे वाह 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, एक भी नहीं मैच होगा। मुझे तो आजकल पूरा डाउट आता है कि बराबर ज्योतिष है क्या, मतलब आपको छोड़कर। ज्योतिष बहुत जबरदस्त साइंस है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पूर्व जन्म के कर्म फैक्टर, अगर कर्म के सिद्धांत आप कर्म के रहस्य आप समझ गए पूरी तरह से भगवत गीता से, तो ज्योतिष आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। मतलब ज्योतिष अच्छा, मतलब बराबर बताते हो? यस, उसमें कोई शक नहीं। हमारे सर, माय पामिस्ट्री प्रोफेसर A.K. एंटनी राइटर सर, उन्होंने पूरा अपना वैदिक मैथमेटिकल ज्योतिष शास्त्र का कैलकुलेशन निकाल के खुद का डेट उन्होंने निकाला था और वही हुआ उनके साथ। मैं तो खिचड़ी खा के बैठा हूँ। उन्होंने पूरे का पूरा मैथमेटिक्स निकाला था कुछ साल पहले, और जो उन्होंने निकाला था ना कि इस टाइम को जो लिखा था उन्होंने कि इस टाइम को, वही हुआ उनके साथ पूरा। खाली कुछ घंटों का डिफरेंस खाली। देखो मैं आपके कस्टमर बढ़ा रहा हूँ इधर, थोड़ा कमीशन मुझे भी दे देना सत्संग के लिए। हरे कृष्ण। तो इस तरह से रामायण हमें इतनी सुंदर सीख देता है कि अगर हमें एक अच्छा जीवन जीना है, विवाह के पूर्व भी और विवाह के बाद भी, इससे बढ़िया ग्रंथ कोई नहीं रहेगा। तो जब राम ने कहा कि नहीं करूंगा विवाह, बोले पिताजी का परमिशन चाहिए, विश्वामित्र मुनि उन्होंने सांत्वना दिया जनक महाराज को, देखा शिष्य किसका है? मेरा है। ऐसे वैसे नहीं जाएगा वो कहीं पे भी, मैं बोलूंगा पिताजी बोलेंगे तभी देखेगा, नहीं तो आंख भी
चरित्र कैसे होते हैं इसका वर्णन रामायण से सीखेगा। जब भगवान राम सीता के विरह में जो घूम रहे होते हैं, बाद में ये प्रसंग आएगा वनवास के समय में, तो जो अंगूठी मालूम है ना मिलती है फेंकी हुई सीता ने, तो भगवान राम लक्ष्मण को पूछते हैं देखा है क्या ये अंगूठी किसका है, समझ में आया क्या? लक्ष्मण बोलते हैं मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने तो जानकी के चरणों से ऊपर कभी उनको देखा ही नहीं है, कैसे पता चलेगा मुझे? ये होते हैं चरित्र, मतलब केवल चरणों को ही दर्शन किया है, दैट इज लक्ष्मण। रामायण के जो कैरेक्टर है इनके जैसा स्टैंडर्ड तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन कम से कम उनके प्रति देखकर थोड़ा तो हम प्रयास करें कि हम उनके जैसे बने, राइट? तो देख लो यहाँ पे, सुनो गांव वालों जो भी कुंवर है यहाँ पे, शादी करने के पहले ऐसा आदर्श चाहिए, ठीक है? जिनका हो गया है उनके लिए आदर्श कहानी में आगे आएगा, अयोध्या कांड में। जब अयोध्या में संग्राम छिड़ेगा तो सास और बहू लड़ाई तो आगे आएगी, अभी तो यहाँ पे तैयारी हो रही है, अब तो सास बहू की लड़ाई नहीं है। तो उस समय सीता, उसको कंफर्मेशन हो जाता है, 3 चीज देखती है सीता। नंबर 1, वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, पुरुष 3 चीजों से अगर गुण संपन्न है तो वो परफेक्ट है। नंबर 1 वो कहती है he must be valiant और have the ability to protect। कोई भी पुरुष, उसमें ये लक्षण होना चाहिए, गुण होना चाहिए कि अपनी पत्नी की रक्षा कर सके, नंबर 1। और रक्षा केवल, ये तो हो गई रक्षा मतलब फिजिकल स्तर पे, है ना, सुरक्षा दे सके उसे वो, नंबर 1। और आप जानते हैं जब राम ने जब धनुष उठाया था उसी समय सीता समझ गई थी कि बलशाली पुरुष है ये, क्योंकि जानती थी उसका वजन कितना है, खुद तो उठाया था ना उन्होंने, तो जिसने उठाया था उसको मालूम था कि ये व्यक्ति पावरफुल है, नंबर 1। नंबर 2, he should be prudent and have the ability and wisdom to say the right things। सही समय में सही चीजें बोलने का उसे समझ होना चाहिए। गलत चीज गलत जगह पे बोल दी तो सासू माँ गुस्सा हो जाती है। जहां जो बोलना है वही बोलना है, उटपटांग बातें कहीं भी नहीं करनी है, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। और अगर सही है तो सही है। अगर मुझे कुछ धन मिल रहा है या फिर अगर मैं झूठ बोलकर कुछ कमा सकता हूं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि हम जो कमाते हैं हम उस पे नहीं जीते हैं, हम किस पे जीते हैं? आपको क्या लगता है, आप जो कमाते हैं उस पे जीते हैं हम लोग? किस पे जीते हैं हम लोग? हाँ, किस पे जीते हैं? खिचड़ी, आज खिचड़ी है, हम भगवान की कृपा पे जीते हैं। अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो खिचड़ी भी हजम नहीं होता है। इसलिए ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बहुत कुछ झूठ मूठ बोलकर धन दौलत कमाते लेकिन जीवन में सुख चैन नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसा जीवन लेकर क्या करना जिसमें सब कुछ है लेकिन ना होने के बराबर। इससे अच्छा कुछ ना हो लेकिन अगर आत्मसंतुष्टि हो, सुखी जीवन है वो। इसलिए वो दूसरी चीज कहती है, देखिए इस समय भगवान राम के पास ऑप्शन था ना, क्यों बोलते थे अरे क्या जरूरत है, अभी अयोध्या इतना लंबा है कहाँ जाएंगे। उस टाइम में तो लेटर भेजना पड़ता था या दूध भेजने पड़ते थे, क्या हो गया चलो धन दौलत लेके चलते हैं। लेकिन राम ने ऐसा नहीं कहा, नहीं पिताजी से पूछूंगा मैं और इस समय क्या सही है मैं सही वही सही करूंगा। और उन्होंने ये भी देखा था कि ये कितना सबको रिस्पेक्टफुली डील कर रहे हैं, जनक महाराज के प्रति, गुरु के प्रति कितना सम्मान है। ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी दिखने में सुंदर है तो तेरे साथ मैं अच्छा हूं, बाकी घर का मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा होता है ना, एक किसी व्यक्ति से आसक्ति बाकी लोगों को छोड़ दो, ऐसा नहीं था। इक्वल डीलिंग था भगवान राम का यहाँ पर। दूसरी चीज थी, और तीसरी चीज, he must have self control or the ability to resist temptation and control emotions। खुद के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, उनकी खुद के ऊपर और अपने भावनाओं के ऊपर। ये तो राम जब सीता को देखे थे तब से चाह रहे थे कि कब सीता को देखूंगा मैं, लेकिन सामने आई तो जाकर गलवाई नहीं किया उधर पब्लिक के सामने। आजकल तो क्या क्या करते हैं,
शादी के रिसेप्शन में देखते हैं आप लोग कैसे फोटो खींचते हैं लोग, और रिसेप्शन करते हैं तो मुझे पता नहीं किसके लिए करते हैं वो लोग। 3 बार होता है ना, पहले शादी होता है फिर रिसेप्शन होता है अलग से, और इसके लिए कितना खर्चा करना पड़ता है जानते हैं लोग। सुन लो, इसलिए शादी इधर करने का और एक साथ कर देने का, सब रिसेप्शन भी शादी भी फोटोग्राफी भी भगवान के साथ, बहुत बचत होगी। सब बोल रहा हूँ मैं। हाँ इधर होता है शादी वगैरह करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ मंदिर में शादी वगैरह नहीं कराते क्या, यहाँ सिर्फ बाबा लोग नहीं बैठे हुए हैं, सिर्फ कांग्रेगेशन है, शादी कराते हैं यहाँ पर। मेरे छोटे भाई का शादी 6 साल पहले हुआ जब ही, उसके बाद में मेरे काका ने मेरे को ये सवाल पूछा था कि क्योंकि बहुत आलीशान शादी की थी ना, काका ने मेरे को एक सवाल पूछा और उन दोनों की शादी भी मैंने ही फिक्स करवाई थी ज्योतिष। और तो तभी काका ने मेरे को पूछा था कि तेरे हिसाब से शादी कैसी होनी चाहिए। मैंने सीधा आपने जो बोला ना वही मैंने उनको बोला, मंदिर में ही शादी होनी चाहिए, हरे कृष्ण, सबसे बेस्ट, कुछ झंझट मानी नहीं, सबसे बेस्ट। दिखावा करके मतलब नहीं है, बराबर मतलब ही नहीं है कुछ। है। इसमें से कोई होटल में गए तो पीछे मत पड़ना। चॉइस। हरे कृष्ण। और मेरे भाई की शादी में तो ऐसा भी हुआ था, कितना मेरे अंकल आंटी को, मेरे पापा को सबसे ज्यादा टेंशन, नहीं जमेगा नहीं जमेगा नहीं जमेगा। मैंने बोला करवा दो भाई, कुछ नहीं होगा। मेरे सिस्टर का अभी शादी के लिए हम लोग गए थे प्रपोजल डालने के लिए, तो उन्होंने पहले कह दिया इतना किलो चांदी का बर्तन। मैं बोला चांदी के बर्तन में खाने वाले हो गए, चांदी का लड्डू गोपाल। मैं बोला पीतल का लड्डू गोपाल भी लड्डू गोपाल ही होता है, चांदी का भी होता है। बोला हमारा कस्टम है। मैंने कहा बहुत महंगा कस्टम है बाबा, बहुत भारी गिर रहे हमारे ऊपर। सब होता है ना, सोना चांदी मांगते हैं ना, चांदी का गोपाल ना, बंगाल में भी ऐसा ही है, चांदी का लड्डू गोपाल, सोने का दहेज। भाई आपको तो मिलने वाला है ना? नहीं, अच्छा दोनों है आपके पास। दहेज अभी तो बंगाल में ऐसा डिसाइड करते सारे लड़कियां कि दहेज लेंगे तो शादी नहीं करेंगे, दहेज मांगना ही नहीं है। अच्छा ममता जी ने लाया रूल? नहीं पता नहीं, मेरे टाइम पे तो मैंने ऐसा रूल रखा था, उनके तरफ से कोई दहेज नहीं मांगा। भाई कितना मिला था आपको? मांगा ही नहीं, मांगेंगे तो कौन करेंगे। ठीक है भाई, जिसको शादी करना बंगाल चले जाना, बंगाल में बिना दहेज के होता है। अरे और हमारे फैमिली में तो आप देखोगे तो मैरिज भी सब लव मैरिज और सब सक्सेसफुल हुए। वैसे ये भी लव मैरिज ही है सीताराम का, यस 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 यस। ये लव प्लस अरेंज दोनों है साथ में। तो इस तरह से 3 गुण उन्होंने देखे। क्या देखे? ये शक्तिशाली है, मेरी रक्षा कर सकता है, इसका अपने मन और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण है। मुझे पाना चाहता था लेकिन उटपटांग हरकतें करके जब मार के नहीं आ रहा है, ठीक है पहले पिताजी से पूछूंगा। इस तरह से सीता को जब ये विश्वास हुआ कि ये सबसे आदर्श पति है ना, और सीता के मन में एकदम खुशी की लहर दौड़ी। सब लोग सोच रहे थे अरे अभी क्या होगा, विवाह टूट जाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन सीता बोले थी इज द परफेक्ट, इसके जैसा परिपूर्ण और कोई हो नहीं सकता। इस तरह से जब सीता ने ये निर्णय किया, और इस तरफ विश्वामित्र मुनि, जब प्रसंग आगे बढ़ता है रामायण में, विश्वामित्र मुनि देखे कि क्या करना चाहिए, अभी दूत को भेजना चाहिए संदेश वाहक को। कहाँ पे? अयोध्या। तो अयोध्या में आगे संदेश वाहक विश्वामित्र मुनि ने भेजा उनको, दूत को, और साथ में राम लक्ष्मण के जितनी भी एडवेंचर हुए थे ना, ताटका को, सुबाहु, मारीच, इनको सबको मारने से लेकर जितनी भी घटनाएं वन में हुई थी, सारी घटनाओं का वृत्तांत सुनाया गया। दशरथ महाराज की छाती चढ़ गई, वाह मेरा बेटा इतने कीर्तिमान स्थापित करके जनकपुरी में जाकर सीता का हाथ जीत लिया है। बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए दशरथ महाराज। अब दशरथ महाराज देखिए कैरेक्टर क्या होते हैं। दशरथ महाराज ने भी डिसीजन खुद से लिया नहीं, उन्होंने क्या किया, जब प्रपोजल आया शादी का तो उन्होंने देखा वशिष्ठ की तरफ, गुरुजी आप क्या कहते हैं? वशिष्ठ ने बोले ऐसा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा तुमको, तुरंत हाँ बोल दो, हाँ में हाँ बोल दो तुरंत। फिर क्या था,
सारा अयोध्या निकल पड़ा मिथिला के लिए। सारे सेना, सारी प्रजा, इतना विस्तार से वर्णन है। ये तो यहाँ पे ये समरी वाला बुक है। अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, 24,000 श्लोकों का वाल्मीकि रामायण है। श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों का है। रामायण 24,000 श्लोकों का है। अयोध्या से लेकर जनकपुरी तक ऐसा मानो एक बड़ा समंदर तैयार हो गया। सबसे लास्ट व्यक्ति जब अयोध्या से निकला जनकपुरी जाने के लिए, तब तक एक लंबा लाइन लगा हुआ था। कहां से? अयोध्या से जनकपुरी तक। इसका विस्तार से वर्णन यहाँ पे दिया गया है ना। कहते हैं कि इतना प्रचुर मात्रा में धन दौलत संपत्ति लेकर निकले, है ना, जनक महाराज के राज्य की तरफ। उसमें क्या था? एक बड़ा विशाल समंदर अयोध्या वासियों का। कहते हैं उसमें जो हाथी घोड़े चल रहे थे, हाथी ऐसे लग रहे थे मानो समंदर की तरंगे हो। ये वर्णन है काव्यात्मक। कहते हैं जो भी छाता वगैरह सब लेके खड़े थे, है ना, जो भी मंत्री थे, राजा थे, उनके ऊपर, है ना, वो कैसे लग रहे थे? जैसे समंदर में, है ना, फोम आते रहता है ना, ये समंदर की तुलना की गई है। एक समंदर अयोध्या वासियों का जिसमें लहरें आ रही है, और ये छाता भी कैसे लग रहा है? एक फोम की तरह लग रहा है। और जितने भी पालकियां चल रही थी, जिसमें कौन कौन था? चारों रानियां थी जनक महाराज की, जो प्रमुख, है ना, तीनों रानियां थी। जनक महाराज की कितनी पत्नियां थी? 353। 3 प्रमुख ये उसमें बैठकर जा रही थी। और बाकी भी बहुत सारे राजमहल के, है ना, स्त्रियां थी, वो पैलेंक्विन में बैठ के जा रही थी। वो ऐसा लग रहा था, यहाँ पे तुलना करते हैं, मानो छोटे छोटे बोट समंदर में तैर रहे हो। विशाल महासागर समंदर का जा रहा है मिथिला की तरफ। इस तरह से 4 दिन तक यात्रा करने के बाद ये सारे अयोध्यावासी मिथिला में प्रवेश कर गए, है ना। और मिथिला की उस तरफ गंगा जी है। तो ऐसा लगा, when they finally rested on the banks of the Ganges river, it seemed as if the sea of Ayodhya citizens merged with the river. जैसे अयोध्या एक समंदर है और वो गंगा में जाकर मिल गया। इस तरह से जब मिथिला के गेट पे आ गए, तो आप जानते हैं मिथिला जो है वो कौन सा है? चंद्रवंश है। और अयोध्या जो है क्या है? सूर्यवंश है। तो ये दो जो बड़े बड़े हमारे वैदिक काल से, इतिहास से जो बड़े बड़े, है ना, वंश आए हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश, जैसे चंद्र और सूर्य का मिलन होता हो ऐसा दिखने लगा, है ना। तो उस समय जनक महाराज और दशरथ महाराज एक दूसरे से मिले, सारी रानियां आई, है ना। दूसरे यहाँ जनक महाराज के राजमहल जो भी थे स्त्रियां, उनसे मिली। जनक महाराज ने सबको आदेश दिया कि जितने भी अयोध्यावासी आए हैं, अपने सैनिकों को और मंत्रियों को, सबका ख्याल रखना है। आपको देखना नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, जो भी है सबको समान स्तर से रहने के लिए व्यवस्था करो, खाने पीने की व्यवस्था करो। और इस तरह से जब जनक महाराज और दशरथ महाराज दोनों साथ में बैठे थे, जनक महाराज कहने लगे, जनक महाराज लड़की वाले देते हैं ना दहेज, वो कहने लगे कि आप दहेज में क्या लेंगे। उस समय देखिए, दहेज मतलब मैं किसी को बोल रहा हूँ, तो मेरे बात जगह पर्चा मत लगाना। ये क्लास में हमको बोला दहेज लेना। दहेज मतलब बेसिकली दहेज नाम दिया गया है, बेसिकली वो प्रेम का आदान प्रदान है। जिसको जितना देना है, जो देना है दे दो, राइट। छोटा एक साड़ी दिया तो भी भेंट वस्तु माना जाता है उससे। तो जब उस समय जनक महाराज बोले कि कितना हम आपको गिफ्ट दें, क्या दें, दशरथ महाराज बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीता जैसी, है ना, सर्वगुण संपन्न बहू मुझे मिल रही है, इससे बड़ा और कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से दोनों जब सेटल हो गए, बैठे, है ना। और यहाँ पर भगवान राम अपनी माताओं से मिले, राम और लक्ष्मण। बड़े समय के बाद मुलाकात हुई ना। राम और लक्ष्मण तो वनवास के लिए निकल गए थे, वन में जाकर कितने सारे एडवेंचर किए, जो सब उनको जो पता चला भगवान राम और लक्ष्मण के कर्तव्य, तो दोनों अति प्रसन्न हो गए, है ना। भगवान राम और क्वेश्चन बाद में लेंगे, थोड़ा रुके, बाद में लेते थोड़ा सा, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, बोलिए। महाराज जी, जैसे आप कह रहे कि हम इस जन्म में जो भी हमें तकलीफें होती है, जो भी परिस्थिति से हम झेलते हैं, वो हमारे पिछले कर्मों का
सब लेखा जोखा है। और इस जन्म में हम अगर भक्ति में भगवान के लीन हैं तो क्या हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इस संसार में हर किसी का रिश्ता सबसे जुड़ा है। जैसे माता का पुत्र से एक स्वार्थ है कि मेरी अंत में सेवा करेगा बुढ़ापे में, पत्नी का पति से, पति का पत्नी के लिए जो भी रिश्ता है, तो वो एक स्वार्थ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हर एक रिश्ते में। तो अगर हम भक्ति में लीन हैं तो हम तो प्रभु को कुछ नहीं दे रहे, तो क्या हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति में लीन हो रहे हैं, या फिर हमें भी ये भी पता है कि इससे हमारी तकलीफें तो कम नहीं होगी, तो बट हमें उस परिस्थिति से लड़ने की शक्ति प्रदान मिलती है भगवान द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको हर हफ्ते आना पड़ेगा सत्संग में। देखिए, मैंने शुरुआत में क्या कहा, सत्संग सारी समस्याओं का जड़ है सत्संग। जो चीजें हम नहीं समझ सकते उसको सत्संग में समझ सकते हैं, फर्स्ट थिंग। और डेफिनेटली हम लोग पिछले जीवन के कर्मों का फल इस जन्म में भोगते हैं, और इस समय जब हम कर्म कर रहे हैं उससे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। हरे कृष्ण। और रामायण की कथा सुनकर क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने कर्मों को अच्छा बना रहे हैं। कर्म अच्छे कब होते हैं, जब भगवान की कथा सुनी जाती है, क्योंकि यही समय हम भगवान की कथा ना सुनते हुए और कुछ चीजें कर सकते हैं, बराबर। लेकिन जब भगवान की कथा सुनते हैं तो हम अपने कर्मों को शुद्ध बनाने का एक मौका देते हैं, एक चांस देते हैं, राइट। तो इस तरह से जब सब मिले, शादी का सब प्रसंग बन गया, अब क्या होता है कि ये पहले जमाने में सिस्टम रहता था कि लड़के वाले, अरे हमारा खानदान मालूम है तुमको, हमारे खानदान में कौन कौन होके गया है, क्या क्या हुआ है, बताते हैं अपना। लड़की वाले बताते हैं, लड़के वाले बताते हैं, अरे हमारा खानदान मालूम है। आजकल करते हैं कि ऐसा नहीं करते, खाली बोलते हैं भाई नौकरी कौन सा है, ठीक ठाक है, पगार वगैरह मिल रहा है टाइम पे, कितना बैंक में एफडी, हाँ चलो चलो। लेकिन हमारा डायनेस्टी चेक करके क्या पता चलता है, वंश कितना बड़ा संपन्न है ये लड़का। केवल 36 गुण मिलाने से नहीं होता, पहले वाले गुण भी देखो, चरित्र वहां से आता है। तो इसलिए वहां पे वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज की जो डायनेस्टी है उसका गुणगान करना चालू करते हैं। दशरथ महाराज कहते हैं, जानते हो हमारे वंश में कौन कौन होके गया है, सूर्य वंश में सबसे पहले कहते हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी है ना। वशिष्ठ मुनि कहते हैं इक्ष्वाकु नाम के राजा थे, इसलिए तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी कहा जाता है। उसके तत्पश्चात महाराज पृथु का अवतरण हुआ, जो कि भागवत के चतुस्कंध में वर्णन आएगा। उसके तत्पश्चात ककुस्थ करके एक राजा थे, वो राजा इतने महान थे कि जब देवताओं को जरूरत पड़ी असुरों से लड़ने के लिए तो इनको भी बुलाया गया था। इतने महान महान राजा हुआ करते थे जो देवताओं को जाके मदद करते थे स्वर्ग लोक में। समझते हैं आप लोग, स्वर्ग लोक में जाके देवताओं को मदद करना मतलब कितने महान राजा हुए हैं ये, है ना। उसके बाद हाँ, उस वर्णन में आता है कि देवताओं के लिए जब लड़ रहे थे ये ककुस्थ, इनके लिए इंद्र बैल के रूप में सवारी करा के उनको लेके गए थे। मतलब इंद्र भी बैल बने थे सवारी के लिए इनके, इतने महान राजा थे। फिर कहते बाद में माए मान था, इनका वर्णन भागवत के दशम स्कंध में, नवम स्कंध में, चतुर्थ स्कंध में आता है ना। ये राजा इतने महान थे कहते हैं कि इनके राज्यकाल में बाघ और हिरण दोनों साथ में पानी पीने के नदी में आते थे। विचार कीजिए, मतलब शत्रुता इतनी दूर दूर तक देखी नहीं जाती थी, इतने महान राजाओं का वर्णन है। ये तो खाली शॉर्ट में नाम दिया। फिर कहते हैं मुचुकुंद महाराज, जिनका वर्णन भागवत में दशम स्कंध में आएगा। शिवी महाराज, इनकी कथा आपने बचपन में सुनी होगी। शिवी महाराज की कथा, जब वो कबूतर आता है ना, देवता कबूतर का रूप लेके आते, कहते मैं भूखा हूँ। शिवी महाराज कहते कि मेरे शरीर का मैं मांस निकाल के दूंगा। सुना होगा आप लोग कथा, अपने शरीर का मांस निकाल के देते हो, थोड़ा निकल के देते फिर भी वजन होता नहीं, और थोड़ा देते होता नहीं है, अपने आप को तराजू में बिठा देते हैं। फिर वो कबूतर बोलता है नहीं बस बस बस, मैं तो देवता हूँ, आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। ऐसे महान राजा हुआ करते शिवी महाराज। मतलब वचन दिया तो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपना शरीर और त्याग भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद सगर महाराज और दिलीप, जिनका हमने वर्णन देखा था, जो भी है ना गंगा के अवतरण के लिए मदद किए थे उन्होंने। फिर उसके बाद रघु, और अंतिम में दशरथ महाराज। तो दशरथ महाराज को माना गया है सूर्य की किरणें, और भगवान राम स्वयं सूर्य। इस तरह से तुलना की और इन्होंने बताया, देखा
मेरी डायनेस्टी कितनी महान है। उसके बाद फिर जनक महाराज बोले हमारी भी